जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ सैयद मुदस्सिर फ़याज़ रैंडम फूड किचन से। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके पास हाज़िर हो गया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी के साथ, बेसन वाली फ्राई फ़िश। अक्सर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो नहरों के किनारे, झील के किनारे, दरिया के करीब ये स्टॉल लगा के बैठे होते हैं। तो लाहौर में बड़ी मशहूर है ये बेसन वाली फ्राई फ़िश। बहुत ही आसान है बनाना, टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त होती है। बनाना शुरू करते हैं। ये 3 से 4 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है और साथ में हरी मिर्चों का इकट्ठा पेस्ट बनाया हुआ मैंने वो शामिल किया है। 1 टीस्पून नमक है। 2 किलो फ़िश है, 2 टीस्पून नमक डाला है। 2 टीस्पून ही हल्दी डाली है। 2 टीस्पून ही सुरख मिर्च डाली है। 2 टीस्पून ही सूखा धनिया डाला है। 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून ज़रा कम लग रहा था जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो मैंने और डाल दिया। उसके बाद 3 से 4 टीस्पून टेबल स्पून सिरका ऐड करके तो इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, पेस्ट बना लेंगे अच्छी तरह से। और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर मज़ीद हल्दी शामिल की है, 1 टीस्पून, ताकि फूड कलर डालने की बजाय उसका ओरिजिनल कलर आना चाहिए। तो ये 2 किलो के करीब फ़िश है। इसमें बड़े पीसीस भी हैं और छोटे पीसीस भी हैं। तो इसको ये मसाला लगा दिया। इसको मसाला लगा के आपने तकरीबन 1-2 घंटे रख देना है। उसके बाद ये देख लें 1 कप के करीब बेसन है और 1 स्पैचुला चम्मच जो है वो आपने बड़े वाला, मतलब जो सालन वाला चम्मच होता है अक्सर यूज़ करते हैं घरों में, वो आपने कॉर्नफ्लोर इसके अंदर डालना है। और दरदरा कूटा हुआ सूखा धनिया और उसके अंदर आपने एक शामिल करना है 1 टीस्पून अजवाइन का। उसके बाद 1 टीस्पून सुरख मिर्च का, 1 टीस्पून नमक का। तो इसको देख लें इस तरह थोड़ा सा पानी डाल के एक गाढ़ा सा घोल मैटर तैयार कर लेना है बेसन और कॉर्नफ्लोर का मिक्स करके। कढ़ाई में आपने तेल गरम करना है, मछली उसके अंदर डिप करनी है, उसकी अच्छी तरह कोटिंग हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको डीप फ्राई कर लेना है। 10 मिनट में, हद 15 मिनट 12 मिनट में ये डीप फ्राई हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ। डालते ही आपने इसके अंदर चम्मच मारने नहीं शुरू कर देने, क्योंकि ये एक बेसन का मैटर है, तो कहीं मैटर डिस्टर्ब ना हो जाए, वो सारा उतर जाएगा। तो थोड़ी देर आपने इसको रहने देना है। थोड़ी देर के बाद आज आप इसको चम्मच करके इसको साइड चेंज कर लेनी है। तकरीबन 10 से 12 मिनट हमने इसको फ्राई किया है। तेज़ आंच पे ही फ्राई किया है। मीडियम टू लो फ्लेम कर लें आप, आंच का हिसाब आप लगा सकते हैं। तो ये देखें हमारी फ़िश बहुत ही ज़बरदस्त, अंदर से क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी, बहुत ही प्यारी तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मेरी 130 के करीब रेसिपीज़ हो चुकी हैं, तो अच्छा रिस्पांस ही चल रहा है। 4 से 5 वीडियो मेरी 1K प्लस चली गई हैं। तो रेगुलरली मैं आपके पास आता रहता हूँ, तो आप लोगों का प्यार मोहब्बत कम नहीं होना चाहिए। तो ये कुकिंग का मुझे शौक़ था, तो मैंने ये शौक़ के तौर पे शुरू कर लिया। तो अब मैं इसको चला रहा हूँ चैनल को। तो मज़ीद अपने बारे में क्या कहूँ, माशाल्लाह बरसरे रोज़गार हूँ अल्लाह पाक की तरफ से, करम से। तो ये पार्ट टाइम बस शुगल मेला मैंने लगाया हुआ है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये मेरी फ़ाइनल लुक है। बहुत ही मशहूर बेहतरीन बेसन वाली फ्राई फ़िश मैंने तैयार की है। इसको फ़िश पकौड़ा भी कहा जाता है। क्लोज़ करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। कैमरे का रिज़ल्ट थोड़ा, मोबाइल मेरा हल्का है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको इम्प्रूव करूँगा। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। बिरा मेहरबानी मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मेरी पिछली रेसिपीज़ भी देखें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी से। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।